हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या दिया हुआ है। इफ़ ए एंड बी आर, क्या पॉइंट्स दिए इसके, -2, -2 एंड 2, -4। तो आपको क्या निकालना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी के निकालने हैं। किसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, पी के निकालने हैं। सच डैट ए पी दिया हुआ है आपको 3/7 ए बी। ए पी कितना दिया हुआ है, 3/7 ए बी। एंड पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी पे लाइज कर रहा है। कहाँ पे लाइज कर रहा है, ए बी पे। तो आपने एक लाइन ड्रॉ करोगे आप, ए बी। ए के पॉइंट्स क्या दिए हुए, -2, -2 एंड बी के 2, -4। पॉइंट पी, एक पॉइंट पी क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी के निकालने। ए पी दिया हुआ है 3/7 ए बी। ए पी दिया हुआ है 3/7 ए बी दिया आपको। ए पी दिया हुआ है 3/7 ए बी। 7 की मल्टीप्लाई ए पी से करोगे आप, 7 ए पी। ए बी है, ए बी को आप ऐसे लिख सकते हो, ए पी प्लस पी बी। ए पी प्लस पी बी ए बी के इक्वल होगा, ए पी प्लस पी बी। 3 मल्टीप्लाई ए पी 3 ए पी प्लस 3 पी बी। 3 को इधर लेके आप, 7 - 3 4 ए पी एंड 3 पी बी। ए पी अपॉन पी बी कितना आ गया आपका, ए पी अपॉन पी बी आ गया 3/4। 3/4 निकल गया आपका, 3/4 निकल गया आपका। 3/4 किसके पॉइंट्स किस में डिवाइड कर रहा है, पी पॉइंट्स जो है, ए बी लाइन को पी पॉइंट्स डिवाइड कर रहा है 3/4 में। आपको पॉइंट किससे निकालने हैं, पी के पॉइंट निकालने हैं। एक्स वाई पॉइंट निकालने हैं पी के। तो इसके पॉइंट निकालने कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे हम, सेक्शन फार्मूला। कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं इसके लिए हम, सेक्शन फार्मूला। देखिए सेक्शन फार्मूला क्या होता है आपका, यूजिंग सेक्शन फार्मूला। क्या था सेक्शन फार्मूला, x = m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 कितना दिया हुआ है आपको, ये m1 है, ये m2 है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2, ये y2। तो m1 कितना है, 3, x2 कितना है आपका, 2, m2 4, x1 कितना है आपका, -2। देन m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, m1 3 है, m2 कितना है 4, 3 + 4। दोबारा देखिए, एक्स का फार्मूला होता है आपका सेक्शन फार्मूला, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। आपने m1 की वैल्यू कितनी है, 3 है, m2 वैल्यू कितनी है, 4 है। तो m1 3 पुट किया, x2 कितना है, 2 है, 2 पुट किया, m2 4 पुट किया आपने, और x1 कितना है, -2। 3 × 2 6 हो गया, प्लस माइनस माइनस 4 × 2 8, 6 - 8 -2/7 आंसर आ गया। इसी तरह आप y के पॉइंट भी निकाल सकते हैं। अब देखिए y के पॉइंट कैसे निकालेंगे। y का फार्मूला होता है y =
क्या होता है m1y2 m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 कितना दिया था आपको, m1 कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, y2 -4, m2 4, y1 -2, m1 प्लस m2 3 + 4, 3 मल्टीप्लाई -4 -12 प्लस माइनस माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 8, 3 + 4 7, -12 -8 -20 अपॉन 7 आ गया। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ हैंस तो हैंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी के कितने आ गए आपके -2/7 और -20/7। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। लाइन सेगमेंट के पॉइंट दिए हुए आपको, ए के पॉइंट दिए हुए आपको एंड बी के पॉइंट दिए हुए, इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। जो ए बी लाइन दी हुई आपको कितने पार्ट्स में डिवाइड है, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, 4 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट आपका एक हो गया ए पी, फिर पी क्यू, फिर क्यू आर, देन आर बी। ये 4 पार्ट्स हो गए ना, 1 2 3 4। इसमें दिया हुआ है निकालना है आपको, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट निकालने हैं, इन सब के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, पी के भी, क्यू के भी, आर के भी। ठीक है, जो लाइन सेगमेंट को ए बी को डिवाइड कर रहे 4 पार्ट्स में, जो 4 पार्ट्स में पॉइंट डिवाइड कर रहे ए बी को, उसके सबके पॉइंट्स निकालने, पी के, क्यू के, आर के। तो हमने लेट किया, लेट पी क्यू एंड आर द पॉइंट्स ऑफ किसके, ए बी के पॉइंट्स हैं, जो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं आपको, ये दिया हुआ है आपको। तो इसके पॉइंट हमने ले लिए x1 y1, क्यू के पॉइंट ले लिए x2 y2, इसके पॉइंट ले लिए हमने x3 y3, p के पॉइंट ले लिए x1 y1 लेट किए, q के x2 y2 और r के x3 y3, ये हमने लेट कर लिया। और p q r पॉइंट्स हमने लेट किए x1 y1, q के x2 y2, r के x3 y3। देखिए इस क्वेश्चन को आप सेक्शन फार्मूले से भी कर सकते हो, यूजिंग द सेक्शन फार्मूले से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, मगर उससे क्वेश्चन काफ़ी लेंथी पड़ेगा। तो इसमें हम दूसरा फार्मूला यूज़ करेंगे, मिड पॉइंट फार्मूला। कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे हम, मिड पॉइंट फार्मूला। पहले भी कर चुके हैं मिड पॉइंट फार्मूला, किया था ना हमने मिड पॉइंट फार्मूला। क्या था मिड पॉइंट फार्मूला आपका, देखिए आपका मिड पॉइंट फार्मूला था, देखिए मिड पॉइंट फार्मूला क्या था आपका। अब देखिए मिड पॉइंट कौन सा है, देखिए ए पी, पी क्यू, क्यू आर, आर बी सब इक्वल है। तो जितना ए क्यू होगा, जितना ए क्यू होगा उतना ही क्यू भी होगा। तो कि ए क्यू में 2 पार्ट्स आ रहे हैं आपके, ए पी और पी क्यू, क्यू बी में 2 पार्ट्स आ रहे हैं, क्यू आर और आर बी। तो क्यू इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। क्यू क्या होगा, मिड पॉइंट होगा ए बी का। क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। क्यू मिड पॉइंट हुआ ए बी का। और मिड पॉइंट फार्मूला मैंने आपको बताया था क्या होता है, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2/2। ये था ना मिड पॉइंट फार्मूला। तो इसमें क्या करेगा, हमें x2 के पॉइंट निकालने हैं, है ना। तो x2 के पॉइंट निकालने हैं हमने, किसके x2 के पॉइंट निकालने हैं, और किसके पॉइंट ले गए, a के पॉइंट ले गए
और बी के पॉइंट ले गए, ए और बी के पॉइंट ले गए, तो ए के पॉइंट कितना है -2 और बी का पॉइंट कितने हैं इसके 2 +2। इन दोनों के पॉइंट एक्स वाले दोनों पॉइंट को आप ऐड करोगे और देन 2 से डिवाइड करोगे। -2 + 2 0/2 0 आ गया। देन y2 भी ऐसे निकालेंगे आप। इसके y वाले पॉइंट कौन से हैं 2 है और b का y वाला पॉइंट कितना है आपका 8 है। इसका 2 है और इसका 8 है। देन 2 + 8/2 2 + 8 10 5 आंसर। तो पॉइंट कितने आगे इसके 0,5। अब देखिए इसके बाद Q के पॉइंट निकल गए आपके 0,5 निकल गए। अब देखिए AQ का मिड पॉइंट P होगा आपका। Q के पॉइंट निकल चुके हैं तो AQ का मिड पॉइंट क्या है PA। अब P के पॉइंट निकालने हैं x1। अब P के पॉइंट निकालने के लिए आप x के एक तो आपका ये -2 है और Q का पॉइंट कितना 0 है -2 + 0 अपॉन 2। Q के पॉइंट निकालने के लिए आपको किसके पॉइंट निकालने P के पॉइंट निकालने हैं। P के पॉइंट निकालने के लिए A के पॉइंट -2 और Q का पॉइंट कितना x2 आपका 0। तो -2 + 0/2 तो आपका आंसर आ गया -1। कितना आ गया -1 आ गया। ऐसे ही आप y1 निकाल सकते हैं। y1 कैसे निकलेगा आपका 2 + 5 कितना आ गया आपका 7/2। कितना आ गया 7/2। इसके बाद आपने P के पॉइंट निकाल दिए। P के पॉइंट कितने हैं आपके -1, 7/2 आ गए। P के पॉइंट निकल गए -1, 7/2। इसके बाद आपको निकालने R के पॉइंट। तो R इज द मिड पॉइंट ऑफ QB। R किसका मिड पॉइंट होगा QB का होगा। x3 = R इज द मिड पॉइंट ऑफ Q एंड B। तो इसके पॉइंट दिया आपको 0 और B के पॉइंट दिया आपको 2 0 + 2 देन अपॉन 2। दोनों पॉइंट्स को आप ऐड करते हो और 2 से डिवाइड करते हो 1 आंसर आ गया। ऐसे ही y3 के पॉइंट निकालोगे आप 5 + 8 अपॉन 2। 5 + 8 13/2 आपका 13/2 निकल गया। तो R के पॉइंट कितने आ गए आपके 1, 13/2। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है आपको। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है। क्या निकालना है आपको एरिया ऑफ रोम्बस। इसकी वर्टेक्स कितनी दी हुई है कि A दिया आपको 3,0, B दिया हुआ है 4,5 एंड C दिया हुआ है -1,4 और लास्ट पॉइंट D ले लिया आपने